हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाइमेक्स क्लासेस। आर.एस. अग्रवाल की ये हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट की 4th वीडियो है। 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 47 तक। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, 48 से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें लगभग 70 या 73 के आसपास तक कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ए और बी धन पूर्णांक हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 है, तो ए की वैल्यू फाइंड कीजिए या बी की वैल्यू फाइंड। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 48 में ए ही पूछा है वैसे, पर ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है। इसमें हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर 19। अब ये संख्या हमने दो फैक्टर के रूप में डिवाइड कर ली है, तो 19 के हमें दो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, बट 19 अभाज्य संख्या है इसलिए इसको फैक्टर नहीं होते, तो हम इसके फैक्टर क्या मान के चलेंगे, 19 और 1 हम इसका फैक्टर मान के चलेंगे। यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19 गुना 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़ दें तो 19 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या होंगी 10 और 9। 10 में 9 को प्लस कर देंगे तो 19 आ जाएगा, और 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हमें a की वैल्यू 10 मान लेनी है और b की वैल्यू 9। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन से लेके तो भी क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111, मतलब 1111 सही 1/2। इसको हमें सोल्व कैसे करना है। अगर इस क्वेश्चन को पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले कैलकुलेशन का तरीका होता है हमारा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दें, यानी 3/2 प्लस यहाँ इसको सोल्व करेंगे 11 दूनी 22 और 1 23/2। इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 223/2 और ये हो जाएगा 222 3/2, 2223/2। तीनों को प्लस करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा और तीनों संख्याएं नॉर्मली प्लस हो जाएंगी जिस तरीके से प्लस करते हैं। बाद में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये नहीं है, ताकि हम टाइम बचा सकें तो उसको टाइम बचाने वाले तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि यदि कोई संख्या 1 सही 1/2 की फॉर्म में लिखी हुई है तो इस संख्या को हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। कारण 1 सही 1/2 का मतलब होता है 1.5 यानी 3/2, और 1 + 1/2 का मतलब भी 1.5 ही होता है। इसी तरीके से आप 2.5 अगर लिखोगे 2 सही 1/2 तो इसका मतलब भी यही होता है 2 + 1/2। तो अगर संख्या सही बटे की फॉर्म में लिखी हुई है उनके बीच में प्लस लगा देंगे तो कुछ भी आंसर में गड़बड़ नहीं होगी। इसी तरीके पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 + 1/2 प्लस 11 सही 1/2 को लिख देंगे 11 + 1/2। 111 सही 1/2 को लिखेंगे 111 + 1/2 और 1111 इसको लिख देंगे 1111 + 1/2। अब जो 1 1 वाली संख्या है सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 11 1 1 1 1 1 1 1। ये सभी संख्या एक साथ जुड़ जाएंगी, प्लस में आ जाएगा 1/2 1/2। ये 1/2 हम 4 बार लिख लेंगे। 1/2 का मतलब है आधा, और आधे की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। नीचे सभी का एलसीएम 2 और ऊपर 1 + 1 + 1 + 1, यानी ऊपर आ जाएगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी 2 ही आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आधे को हम 4 बार जोड़ेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, और इसको इस संख्या को हम प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4। 1234 + 2 आंसर आ जाएगा 1236, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7 और 7d = 8। तो a × b × c × d इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरीके से हम सोल्व करेंगे। पहले करना क्या है, इसमें पीछे से संख्या मान के चलनी है।
पीछे संख्या क्या दी हुई है, पीछे दिया हुआ है 8 बराबर 7 की पावर d। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 8 बराबर 7 की पावर d। बट 7 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 7 की वैल्यू दी हुई है 6 की पावर c। ऊपर पावर d को ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर c इंटू डी। अब 6 की पावर c इंटू डी हो गया, बट 6 की जो वैल्यू दी हुई है, 6 की वैल्यू दी हुई है हमें 5 की पावर b। 6 को लिखेंगे 5 की पावर b और ऊपर पावर आ जाएगी c इंटू डी। b की c d से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पावर बन जाएगी 5 की पावर b c d। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 5 की पावर b c d को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर a की पावर b c d और इज इक्वल टू में है 8। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर a b c d इज इक्वल टू में 8 दिया हुआ है। 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और इनटू में है a b c d बराबर 8 होता है 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब। तो दोनों का आधार समान आ गया। इन दोनों कंडीशन में आधार समान है, आधार समान है तो पावर इक्विवेलेंट होगी, यानी 2abcd बराबर 3। 2abcd बराबर 3 या abcd की वैल्यू आ जाएगी बराबर 3/2 यानी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। इसमें आधार समान है, आधार समान होगा तो पावर इक्विवेलेंट होती है, पर इक्विवेलेंट जब होंगी दोनों साइड आधार समान होगा। यहाँ पे 3/5 दो बार अलग अलग लिखा हुआ है, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3/5 की पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई है जो कि निशान दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट जहाँ पे ब्रैकेट होते हैं 2 ब्रैकेट तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई लगा हो या ना लगा हो आपको मल्टीप्लाई ही मानना है। मल्टीप्लाई अगर 2 संख्याओं के बीच में है तो उनकी पावर के बीच में प्लस आ जाता है और सेकंड पावर है -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। ये हो जाएगा प्लस का 3 है माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा -3 बराबर 2x - 1। -1 इधर आएगा तो -3 और प्लस का 1 बराबर 2x या x बराबर हो जाएगा -2/2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू -1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस इसी टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। डॉटेड का मतलब है इसी लाइन इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और लास्ट कहाँ पर है 1/99 गुना 100। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, 2 तरीके। पहला तरीका तो जो अगर बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है पेपर में। अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके करना है, पेपर में कर रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। 1/, पहली वाली संख्या यानी 1 माइनस 1/, लास्ट वाली संख्या यानी 100 और इसको हम सोल्व कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 - 1 99/100। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये आया कहाँ से और पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता क्या है, वो ये है बाई चांस अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी कहीं माइनस प्लस का चेंजेस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखना पड़ेगा। बहुत सी बार पेपर में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही देता है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं देता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम पूरा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, 1/1 गुना 2 को हम लिखेंगे, ऊपर वाले 1 को हम लिख सकते हैं 2 - 1/1 गुना 2 प्लस ऊपर वाले इस 1 को लिख सकते हैं 3 - 2/2 गुना 3 प्लस इसको लिखेंगे 4 - 3
बटे 3 गुना 4 प्लस, इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और लास्ट वाली संख्या को लिख देंगे 100 माइनस 99 बटे 99 गुना 100। इससे आगे जब दो संख्या यदि 2/3 प्लस 5/3 अगर इस टाइप की दो संख्या लिखी हुई है उनको हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देते हैं। यानी आधार अगर समान हो तो ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस संख्या को वापस करना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2/3 और 5/3। यानी दो संख्या अगर ऊपर प्लस में या माइनस में है तो उन संख्याओं के नीचे जो आधार है वो दोनों संख्याओं के नीचे बराबर रूप से बट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 - 1 बटे 1 गुना 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 1 गुना 2 माइनस 1 बटे 1 गुना 2। इसी टाइप से आगे वाली संख्या को लिखेंगे, यह है 3 बटे 2 गुना 3 माइनस 2 बटे 2 गुना 3 प्लस 4 बटे 3 गुना 4 और माइनस 3 बटे 3 गुना 4। इसी क्रम में आगे लिखते जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे 100 बटे 99 गुना 100 माइनस 99 बटे 99 गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 तो काटने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और इसी क्रम में सभी संख्याओं में ऊपर नीचे एक एक संख्या कटती जाएगी। लास्ट में 100 से 100 कट जाएगा और 99 से 99 कट जाएगा। बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 डैश 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 डैश। लास्ट में बचेगा 1/99, वो भी प्लस का। इससे पहले एक बार माइनस का 1/99 रहा होगा और माइनस का, या चलो यहाँ पे इसको माइनस का 1/99 लिख देते हैं, प्लस का 1/99 क्योंकि इसी क्रम में संख्या आगे बढ़ रही थी, और माइनस 1/100 क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस का 1/2 है तो उसके साथ प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/3 है तो प्लस का 1/3 है। इसी क्रम में संख्या आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में माइनस का 1/99 है और प्लस का 1/99 है। सभी संख्या आपस में माइनस होकर 0 हो जाएंगी। बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/100। बस इसको सोल्व कर देंगे, जो हमने पहले डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। एलसीएम लिया 100 की 1 से गुना करी, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99/100। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसी क्रम में आगे 1 माइनस 1/20 के स्क्वायर तक लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करेंगे, थोड़ा लिखने में लेंथी होगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है बहुत ज़्यादा। इस संख्या को हम पहली वाली को 1 को बना सकते हैं 1 का स्क्वायर सभी को, और ये 1 का स्क्वायर बनाने के बाद ये संख्या बन जाएगी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा हर एक संख्या में। इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 1 माइनस 1/2। दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1/3 1 माइनस 1/3। एक + 1/4 1 माइनस 1/4। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 1 + 1/19 1 माइनस 1/19। एक + 1/20
1 माइनस 1/20। अब इसमें जो माइनस वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे, सभी रहेंगे मल्टीप्लाई में, और प्लस वालों को एक साइड लिख लेंगे ताकि हमें सुविधा हो जाए। तो 1 + 1/20, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, डैश 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 करके लास्ट में आ जाएगा 1 + 1/19 और 1 + 1/20। ये सभी प्लस वाली संख्या होगी। माइनस वाली संख्या को इन्हीं के साथ हम लिख लेते हैं। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डैश करके 1 - 1/19 और 1 - 1/20। अब प्लस वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और 1 4/3, ये हो जाएगा 5/4। इसी क्रम में आगे संख्या लिखते जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे 3/2 गुना 4/3 गुना 5/4, डैश 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 करके लास्ट में हो जाएगा 20/19 गुना 21/20। ये प्लस वाले का सॉल्यूशन हो गया। माइनस वाले भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। माइनस वाली संख्या क्या थी, ये होगा 2 × 2 में से 1 गया 1/2, 2/3, 3/4। ये इस क्रम में आपकी माइनस वाली संख्या हो जाएंगी। लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4, लास्ट में जाके हो जाएगा 18/19 गुना 19/20। इनको सॉल्व करेंगे संख्याओं को तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से अगली वाली संख्या में 5 होगा वो कैंसिल। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 20 से 20 तक कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 तक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इसमें बचेगा 21/2 गुना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। इसी क्रम में आगे चल के 18 से 18 कैंसिल हो रहा होगा और 19 से 19 कैंसिल हो रहा होगा। यहाँ बचेगा लास्ट में 1/20। 21/2 गुना 1/20। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा 21 एकम 21 और 20 दूनी 40। आंसर हो जाएगा 21/40। इसको 40 से 21 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.525, 525। ये दोनों में से कोई सा भी आंसर आपको ऑप्शन में इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2। इसी तरीके से डैश करके आगे लास्ट में लिखा हुआ है 1.331 की पावर -7, अपोन में है 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 और लास्ट में है 1.331 की पावर -8। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या लगभग सेम है, केवल ऊपर एक ज़्यादा संख्या दे रखी है। क्योंकि अगर लास्ट वाली संख्या को लें तो ऊपर में -7 है, नीचे में -8 है, यानी नीचे में से एक संख्या ज़्यादा माइनस करी हुई है। अगर हम ऊपर में से एक संख्या को कॉमन ले लें तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों ब्रैकेट बराबर हो जाएंगे और दोनों ब्रैकेट बराबर होने के बाद ब्रैकेट से ब्रैकेट का हम पूरा कट कर सकते हैं। तो ऊपर से 1.331 की एक पावर हम माइनस वाली कॉमन ले लेते हैं। 1.331 की माइनस की एक पावर हमने कॉमन ले ली। अंदर क्या बचा, ये बचेगा 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस लास्ट में बचेगा 1.331 की पावर -7। अपोन में भी सेम संख्या थी,
अपोन में है 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 डैश 1.331 की पावर -8। ये ऊपर की भी -8 हो जाएगी, गलती से 7 लिखा गया। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों कंडीशन समान है और लास्ट में पावर है 2/3। ये 2/3 इसकी भी ब्रैकेट के अंदर की पावर होगी, यानी 1.331 की पावर जो -1 है वो भी 2/3 के अंडर में ही है। ऊपर की कंडीशन नीचे की कंडीशन दोनों सेम हो गई, दोनों को काट देंगे, ये रह जाएगा केवल 1। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1.331 की पावर -1 इंटू 2/3। जो ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 2/3 दे रखी थी वो भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको हम सोल्व करेंगे। 1331 होता है 11 का स्क्वायर, यानी इसको हम 1.1 का 11 का क्यूब होता है ये, इसको हम 1.1 का क्यूब लिख सकते हैं और गुना में पावर है -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1.1 की पावर -2 1.1 या 11 का स्क्वायर कहें 121, और 121 की पावर माइनस में है तो माइनस में पावर होती है तो संख्या नीचे लिखी जाती है, तो बटे में आ जाएगा 1/121। और पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट है, क्योंकि हम इसको करेंगे 1.1 इंटू 1.1, तो 11 की 11 से गुना होकर 121 आ जाएगा। और पीछे से एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो इसके पीछे हम पॉइंट लगा देंगे 1/1.21। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा सोल्व करना होगा तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देंगे, 100/121, और 100 से 121 को डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इसी को डॉट डॉट करके दिया हुआ है लास्ट में 1 - 1/n। ये क्वेश्चन रियल में एक फॉर्मूला है और इसका आंसर जो भी हम निकालेंगे वो फॉर्मूले का ही आंसर होता है। ये वेरीफाई कराने के लिए दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं सभी के। एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 - 1, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 4 - 1/3/4, नेक्स्ट हो जाएगा 5 - 1/5, और इसी तरीके से लास्ट में हो जाएगा n - 1/n। इसको सोल्व करेंगे, 3 में से 1 गया 2/3 गुना 3/4 गुना 4/5, इसी क्रम में लास्ट में हो जाएगा n - 1/n। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगले वाला 5, इसी तरीके से एंड तक लिखते जाएंगे। एक संख्या जहाँ पे एंड होगा, अगर एन की वैल्यू 7 है तो लास्ट में 7 पे एंड हो जाएगा, या 20 है या 100 है या 1000 है, कितनी भी एन की वैल्यू हम रख सकते हैं। ये क्वेश्चन उतना ही लेंथी होता चला जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, जो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या सभी जगह कैंसिल होती जा रही है, 5 से अगली वाली 5 कैंसिल होती जा रही है। इसी टाइप से इस संख्या से पहले n-2/n-1 रहा होगा। अगर इसको हम पूरा सोल्व करते जाएंगे तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे n बचेगा, आंसर हो जाएगा 2/n। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बल्कि ये फॉर्मूला भी, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप डायरेक्ट 2/n की फॉर्म में आंसर दे सकते हो। यदि यहाँ पे n की जगह 8 है या 10 है या 50 है, कुछ भी है, तो डायरेक्ट 2/50 आप आंसर लिख दोगे, यानी 1/25 उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता उस समय नहीं होगी, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 1/4 गुना 5, और इसी क्रम में आगे जाके दिया है 1/n n+1, और इसमें पूछा गया है कि इस संख्या के लिए n का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सदैव 1 होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करके। ये क्वेश्चन ऊपर भी करा चुका हूँ, इससे 4 क्वेश्चन पहले में। क्या करेंगे, इसको 1 को लिख देंगे 2 - 1/1 गुना 2, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1 गुना
2 प्लस ऊपर वाले 1 को लिख देंगे यहाँ पे 3 माइनस 2 बटे 2 गुना 3, यहाँ भी हो जाएगा 2 गुना 3। इसी क्रम में आगे लिख देंगे 4 माइनस 3 बटे 3 गुना 4 और यहाँ हो जाएगा 3 गुना 4। इसी क्रम में आगे लिखा जाएगा n प्लस 1 माइनस n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं। जहाँ 1 बटे 1 गुना 2 था तो हमने 2 माइनस 1 लिखा, 1 बटे 2 गुना 3 था तो 3 माइनस 2 लिखा। इसी तरीके से 1 बटे n और n प्लस 1 है तो n प्लस 1 में से हम n को माइनस करेंगे और बटे में आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 और इस n के बटे में भी आ जाएगा n प्लस 1। अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या कट रही है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और लास्ट में n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा और n से n कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, 1 बटे 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4। इसी क्रम में आगे चलते चलते संख्या बढ़ती चली जाएंगी। लास्ट में आएगा माइनस 1 बटा n, सॉरी प्लस 1 बटा n और माइनस का 1 बटे n प्लस 1। इसमें भी क्या हो रहा है, जो सेम संख्या आ रही है, पहली वाली माइनस की दूसरी वाली प्लस की, पहली वाली माइनस की दूसरी वाली प्लस की, ये संख्या सभी कटती चली जाएंगी। माइनस का 1 बटा 4 प्लस का 1 बटा 4। इसी क्रम में आगे चल के माइनस का 1 बटा n आया होगा और फिर प्लस का 1 बटा n। ये सभी संख्या कटने के बाद बचेगा 1 बटे 1 माइनस 1 बटे n प्लस 1। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने पहले बताया था कि अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन आती है तो 1 बटे पहली वाली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या, अगर इन दोनों कंडीशन को आप रख देते हो तो आंसर परफेक्ट बैठ जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़े, बाकी भी प्रैक्टिस के लिए हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से भी कर लोगे तो भी अच्छा है। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और मैथ में, ये पेपर में मैथ करने में आसानी रहेगी। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये होगा n प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा n बटे n प्लस 1। इस क्वेश्चन का आया आंसर n बटे n प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इसका आंसर है वो 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर होता तो n बटे n से कट के आंसर 1 आ जाता, वो ऑप्शन गलत है। 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 1 से छोटा होगा। कारण क्या है, n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 बटे 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 बटे 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। तो हमेशा नीचे वाली संख्या 1 प्लस आएगी और जब नीचे वाली संख्या 1 प्लस आती है तो उसको डिवाइड करने के बाद आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66, ये आंसर 0.66 आएगा। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 यानी 0.4। जितनी भी संख्या बढ़ती चली जाएंगी वो सभी आंसर 1 से कम आएगा, बट 0 से प्लस आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सदैव 1 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का 57 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये जो समीकरण के रूप में दी हुई है कैलकुलेशन, ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4 की सबसे छोटी पावर है, अगर ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस है और उनकी घात के रूप में संख्या लिखी हुई है तो उसमें सबसे जो छोटी पावर है उसको कॉमन लिया जाए। सबसे छोटी पावर है 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1। 62 में से 61 जाएगा 1 बच जाएगा, 63 में से 61 जाएगा 2 बच जाएगा और 64 में से 61 जाएगा तो 4 की पावर 3 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 61 गुना
ये 4 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 हो गया 16, 4 की पावर 3 हो गया 64। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 4 20 और 65 और 20 85, 85 गुना 4 की पावर 61 है। इस 4 की पावर 61 को भी हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 की पावर 60। ये हमने इसलिए 1 4 अलग से निकाल लिया ताकि अगर जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई 2 वाली संख्या हुई तो उसको 4 से काटने में आसानी रहेगी। जैसे अब इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो रखा है 3, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो 85 3 से नहीं कटेगा, 11 से भी 85 नहीं कटेगा और 13 से भी 85 नहीं कटेगा। फोर्थ ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर बी यानी 10। इस संख्या को 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो 10 से कट जाएगा 2 से, मतलब 5 से 2 बार में, और यहाँ पे कट गया 5 से 17 बार में, 17 पंजे 85, और इस 2 से ये 4 भी कट जाएगा। तो यानी 10 ऐसी संख्या है जो संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर पा रही है। तो इसलिए इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। इसमें दिया गया यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। इसमें n की नंबर जो रखना है वो हमें क्या रखना है, सम संख्या, यानी 2 4 6 8 इस फॉर्म में। तो n की वैल्यू पहले हम 2 रख के देखते हैं, 6 की पावर n-1। इसमें n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 माइनस 1, 6 की पावर 2 का मतलब है 36, 36 में से 1 गया 35। इसी तरीके से 6 की पावर 4 रखेंगे, n की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तब आएगा 6 की पावर 4 माइनस 1, 6 की पावर 4 हो जाएगा 1296, 1296 में से 1 गया 1295। उसके बाद अगला हो जाएगा 6 की पावर 6 माइनस 1, उससे अगला हो जाएगा 6 की पावर 8 माइनस 1। इसी क्रम में आप आगे कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं, और ये सभी संख्या आपकी, कोई भी संख्या इसके लास्ट में 6 नहीं है, इसलिए 6 से ना डिवाइड होगी, ना ही 36 से डिवाइड होगी, और ना ही ये 30 से डिवाइड होगी, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में 6 है। तो इन तीनों संख्या में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। बचा क्या, 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 से ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे, 1295 भी और ये 35 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है 51 + 52 + 53, इसी तरीके से 100 तक संख्याओं को प्लस करना है। प्लस वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें सम संख्या, विषम संख्या, पर अब जान जाओगे, या 1 से लेके जैसे 100 तक, या 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 20 तक, इतने सारे तरीके प्लस करने के लिए होते हैं इसमें। तो हमें करना कैसे, पहले इस एक क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं, बाकी इस टॉपिक को पूरा एक सिंगल वीडियो में अलग से दे देंगे। जो ये सीरीज वाली संख्या है इनको प्लस करने का तरीका क्या है, कई सारे फॉर्मूले इसके। तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है, एक तरीका होता है कि टोटल करने के लिए जितनी संख्या है वो और उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई, यानी n गुना एवरेज। तो टोटल आ जाएगा, टोटल बराबर n गुना एवरेज। अब इस संख्या, इसमें 51 से लेके 100 तक कितनी संख्या होंगी, टोटल 50 संख्या होंगी। तो n क्या मतलब हो गया 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 50, गुना एवरेज। कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का सिंपल तरीका है, पहली और आखिरी संख्याओं को जोड़ के, यानी 51 + 100 इन दोनों को जोड़ के उसको आधा कर दिया जाए तो एवरेज आ जाएगा, या फिर सभी संख्याओं को जोड़ के सभी संख्याओं से डिवाइड कर दिया जाए तो भी आधा आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में, और 100 और 51 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 151। 151 की 25 से गुना करेंगे तो 25 एकम 25 हासिल 2, 25 गुना 15 होता है 375, 375 और 2 377, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 3775। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है
एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार भी होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये एक ही फॉर्मूले के दोनों पार्ट है। इसमें l क्या है? l है लास्ट संख्या, d है संख्याओं के बीच का डिफरेंस, और n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं, a है इसमें पहली संख्या। दोनों तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके हम सीख पाएँ। n की संख्या n कितना हो जाएगा इसमें? 51 से लेकर 100 तक टोटल 50 संख्या होंगी, तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी। 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 51 प्लस n मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी यानी डिफरेंस, संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है? संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इंटू में 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 51 दूनी 102 और प्लस 49। 25 की 151 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले कराई था लास्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3775, यानी 3775। इस तरीके से भी हमारा इसका सही आंसर आ रहा है। जो दूसरा फॉर्मूला बताया था n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, इससे सोल्व करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 50/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a मतलब पहली संख्या यानी 51, और l मतलब लास्ट वाली संख्या यानी 100। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही आ जाएगी, 50 को 2 से डिवाइड किएंगे 25, और 51 में 100 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 151। 151 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3775। इस तरीके से भी बिल्कुल सेम आंसर वही आ रहा है। एक तरीका और बनता है इस क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं ज़रा। उस तरीके के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे करेंगे? इसमें हम मान लेंगे कि अगर हमने 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 49 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 52 53, इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट संख्या हमारी 100 तक है। हमने इस सीरीज़ को कुछ इस प्रकार लिख लिया। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया 51 से लेकर 100 तक। तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत छोटे तरीके से अगर हम निकाल सकते हैं, उसमें से हम 50 तक की संख्याओं को माइनस कर दें। 1 से लेकर 100 तक का हमने सॉल्यूशन निकाला, उसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितनी संख्याओं का बच जाएगा? केवल 51 से 100 तक की संख्याओं का आंसर बच जाएगा। अब ये कौन सा तरीका है जिससे हम 1 से लेकर सीधा 100 तक की संख्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? वो तरीका है कि लास्ट वाली संख्या, फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या 100, इससे अगली संख्या 101/2। इसमें से ये सॉल्यूशन आ गया 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? इसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को, यानी 50 गुना 51/2। इसको सोल्व कर देंगे। 2 से 100 को डिवाइड किया 50, और 2 से 50 को डिवाइड किया 25। ये आ जाएगा 50 की गुना 101 से करेंगे तो 50 माइनस 25 की गुना 51 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, और 25 पंजे 125 और 2 127, 1275। 5050 में से 1275 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3375, जो कि सभी तरीके से इस क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा है। आप कोई सा भी तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्लस करने के लिए और भी बहुत सारे हमारे पास ट्रिक हैं। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 100 तक प्लस करने के लिए, या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर को प्लस करने के लिए, या विषम संख्या का वर्ग प्लस करने के लिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से बना के दे दूंगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दिया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और इसी तरीके से 20 तक के स्क्वायर की संख्या।
स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये स्क्वायर वाली संख्या का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें पर ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब 1 से लेके हमें एंड की कोई भी संख्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। ये संख्या हो रही है 11 से स्टार्ट, तो इसके लिए भी हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन में अपनाया था। पहले हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो लास्ट में जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डैश 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 करके लास्ट में है 20 का स्क्वायर। हमें चाहिए 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का सम निकालने के बाद उसमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा आंसर किस संख्या का बच जाएगा? 11 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है, पहले 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का निकालेंगे तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 गुना n+1 यानी 20 + 1 21 गुना 2n+1, तो 20 की 2 से गुना करेंगे 40, 40 और 1 41 बटे 6। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लास्ट वाली संख्या उससे अगली संख्या और इन दोनों संख्याओं को ऐड, यानी 20 और 21 हो जाएगा 41। इसमें से माइनस करना है 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक का लास्ट की संख्या उसमें 10, तो हो जाएगी 10। इससे अगली संख्या हो जाएगी 11 और 10 और 11 हो जाएंगे 21। तो 10 गुना 11 गुना 21 बटे 6। इसको सोल्व कर देंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 6 10 दूनी 20। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 7 21 और 10 7 और 41 तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 7 चौक 28 और पीछे 10 की 0 लगा देंगे, यानी 2870 माइनस यहाँ सोल्व करेंगे 2 × 6 5 दूनी 10 और 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 12 में कट जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 7 से मल्टीप्लाई होती है 300, 5 की 7 से मल्टीप्लाई होगी 35 और 35 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का सही तरीका बताया था कि पहली और आखिरी संख्याओं को लिख दो और फिर इन दोनों को प्लस कर दो, यानी 5 और 3 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 385। 2870 में से 385 माइनस कर देंगे, सही आंसर आ जाएगा 2485, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले ही हिंट के तौर पे दे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870। जो भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था 2870, वही इसमें दे रखा है। और यदि 1 का स्क्वायर से लेके 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का आंसर 2870 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लास्ट में जाके 40 का स्क्वायर, इतनी संख्याओं का आंसर इसका क्या होगा? उसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये हिंट ना देता तो हम इसे फॉर्मूले से ही करते, 2 कॉमन ले लेते, 1 से लेके 20 तक की संख्या के स्क्वायर का निकाल देते, आ जाता आंसर। पर इसने हिंट दे दिया तो हिंट के लिए हमें क्या करना है, केवल ये देखना है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कितने गुणज का फर्क है। ऊपर 1 का स्क्वायर है तो नीचे 2 का स्क्वायर है, ऊपर 2 का स्क्वायर है तो नीचे 4 का स्क्वायर है, मतलब प्रत्येक संख्या को डबल किया गया है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में जाके 40 का स्क्वायर। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा 1 का स्क्वायर। 4 में से भी 2 कॉमन चला गया, ये भी बच गया 2 का स्क्वायर। 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 गुना 3, तो 2 बाहर चला गया, अंदर बच गया 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट में बच जाएगा 40 को हम लिखेंगे 2 गुना 20, 2 बाहर चला गया, यहाँ बच जाएगा 20 का स्क्वायर। बाहर का 2 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और 1 से लेके 20 तक की संख्या के स्क्वायर का जो वर्ग, मतलब स्क्वायर का जो आंसर दे रखा है वो दिया हुआ है इन्होंने 2870 2870। तो इसकी जगह हमें डायरेक्ट 2870 रख देना है। 2 का स्क्वायर 4 गुना 2870, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0 7 चौक 28 हासिल 2 8 चौक 32 और 2 34
हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11,480 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 ये दिया 225 की घात के रूप में संख्याएं दे रखी हैं। इसको हमें क्या करना है, 225 की जो घात है उनके बीच में, जिसके बीच में गुणा है उनकी घात को जोड़ देना है, और जिनके बीच में डिवाइड है उनकी घात को माइनस कर देना है। सिंपल सा काम है, तो इसको सोल्व करते हैं। 225 की पावर 0.2 प्लस 0.3 अपॉन में हो जाएगा 225 की पावर 0.8 प्लस 0.2। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 225 की पावर 0.5 और नीचे होगा 225 की पावर 1। दोनों के बीच में डिवाइड है तो पावर के बीच में माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 225 की पावर 0.5 माइनस 1, यानी आंसर आएगा 225 की पावर माइनस में 0.5। और 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इस 15 के जो स्क्वायर है यानी 2 की गुना 0.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 की पावर माइनस का 1.0। पॉइंट के बाद 0 लगाने की वैल्यू नहीं होती, यानी 15 की पावर -1। और अगर किसी संख्या की पावर माइनस में होती है तो वो हो जाएगा 1/15। पावर माइनस में है तो संख्या बटे में चली जाएंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इकाई के अंक से शुरू होंगे क्वेश्चन सभी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 64 से आगे के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। धन्यवाद।